के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अरे मुन्ना, आ गया तू? करण से बात हुई? अब मैंने फोन कर दिया था उसे। क्या हुआ है? ये आरोही रो क्यों रही है? और बताओ ना, हुआ क्या है? मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी कि मेरी पीठ के पीछे तू इस तरीके का तमाशा कर, मुझे बिना बताई और ये सब हरकत। और नलायक, बता ना हुआ क्या है? लेकिन मुझे नफरत है उस लड़की से, और वो भी उस छोटे लड़के अर्जुन पुंज के साथ। बुआ, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। मुझे एक बात बता, तू ठीक तो है ना? पापा, मुझ पे विश्वास कीजिए। वाह बेटा वाह, मेरी वो बेटी जो मुझसे कभी आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकती थी, वो आज मेरे सामने खुलेआम कह रही है कि वो अर्जुन पुंज से प्यार करती है। वो कह भी कौन रहा है दीदी? मेरी वो बेटी जिसे मैं सरस्वती की देन मानता था, जो मेरा गुरूर थी, जो मेरी छोटी बच्चियों के लिए आईना थी जिसमें वो अपना चेहरा देखती थी। बेटा बेटा बेटा, आज वो आईना टूट गया। मैं तो ये मानता था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी बेटी आरोही कभी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। बाबा, मैं आपको वही तो समझा रही हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं गई, मैंने आपका कोई विश्वास नहीं तोड़ा। मैं आज भी वही आरोही हूँ जिस पे आप यकीन करते थे, और उसी यकीन के साथ मैं कह रही हूँ, अर्जुन अच्छा लड़का, वो मुझसे शादी करना चाहता है, और मैं भी बहुत खुश रहूंगी उसके साथ। आप ही ने तो कहा था कि आपने बड़ी माँ से बात कर ली है। मैंने क्या सोचा था बेटा, और क्या हो गया? बेटा, पता भी है वो लड़का कैसा है? वो लड़का अच्छा है पापा, वो एक अच्छा इंसान है। देख बेटा, मैं नहीं चाहता कि तेरा दिल दुखे, मैं तो तेरे को दुख से बचाना चाहता हूँ। जिसने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, वो मेरा दिल कैसे दुखाएगा बाबा? ऐसा नहीं है बेटा, प्यार करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलत लड़के से प्यार करना बुरा होता है। आगे ना वो सारी आदतें तुझमें, तूने ये सब कुछ मुझसे छुपाया, मुझसे छुपाया? पापा, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अब तो मेरे माँ बाबा दोनों, आपसे कैसे छुपाती? नहीं बेटा नहीं, वो लड़का गलत है। बाबा,
अगर वो लड़का गलत होता तो मुझे ऐसा कुछ महसूस होता ही नहीं। हाँ बेटा, नहीं महसूस होता। मुझे आज भी याद है बेटा, जब तुम 6ठी क्लास में पढ़ती थी, मैंने तुमसे कहा था कि ये जवाब गलत है, सही जवाब ये है, लेकिन तुम लिख करके वो ही आई थी जो कि तुमको सही लग रहा था, और फिर बाद में तुम रोई क्योंकि तुम गलत थी। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देखना चाहते बेटा। मैं भी तुझे रोते हुए नहीं देख सकता बेटा। वो लड़का तेरे लायक नहीं है। मैं क्या करूं पापा? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूं बेटा ये कैसा प्यार है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों का जो प्यार हुआ करता है वो ना, ये प्यार नहीं होता बेटा, जुनून होता है, जुनून। और इसी जुनून के लिए वो अपने घर वालों से और अपने माँ बाप के साथ बगावत कर लेती। मुझे तो बहुत फख्र था बेटा इस बात का कि मेरी बच्चियां मेरी बहुत इज्जत करती हैं। उनकी आंखों में मेरे लिए शर्म है। सोचता था कि मेरी छोटी लड़कियां भले एक बार को बदल जाए, लेकिन मेरी बड़ी बेटी वो तो एक सपने के लिए जिंदा है। उसकी आंखों में सपना है, उससे वो सपना पूरा करना है। लेकिन कौन है वो तेरा सपना? ये अर्जुन पुंछ, ये था तेरा सपना? हरि प्रसाद शर्मा समझते थे कि आरोही शर्मा पर उससे बहुत नाज है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी बेटा। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा, कुछ भी गलत नहीं किया मैंने। हाँ बेटा, लेकिन तूने मुझे गलत साबित जरूर कर दिया। मोहब्बत में है सिर्फ बर्बादियां, इस आग ने जलाए कई, पागल दीवाने बनाए कई, फिर भी ये प्यार के सिलसिले ना रुके। मर गए मिट गए पर कभी ना झुके। क्या हुआ अर्जुन? Come on Arjun, give me the good news. Give me the good news and we shall celebrate. मुझे बता, क्या बात हुई? अरे मुझे बता ना, I want to know everything. Give me a blow by blow account. हर पल, हर मोमेंट तूने क्या क्या कहा, कैसे कहा, सब कुछ बता मुझे। अर्जुन, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है तू? मुझे बता ना क्या हुआ? उसने कुछ कह दिया क्या? हाँ? I'm sure मना तो नहीं कर सकती हो। पता ना मुझे क्या हुआ अर्जुन। डैड, बाबा, बाबूजी, बाबूजी प्लीज, बाबूजी 1 मिनट दे दीजिए। बाबा बात तो बाबूजी सुनो, प्लीज बाबा। बात सुन लीजिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो उसे लेके डैड। कोई बात नहीं, तेरी मॉम के बाबूजी भी ऐसे ही थे। बहुत मुश्किल से समझा पाया था मैं उन्हें, और वो तो तब जब मैं कुछ कमाता भी नहीं था। लेकिन तेरा केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि
वो शायद ये समझते हैं कि तू अब भी वैसा ही है जैसे तू पहला था। हरिप्रसाद जी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बहुत बहुत उसूल वाले हैं वो। लेकिन छोड़ना यार, प्यार किसी उसूल को नहीं मानता, समझा ना? तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। प्यार किया है, घर से निकले हैं तो दुल्हन को लेकर आएंगे। डैड वो मुझसे बहुत गुस्सा है, नफरत करते हैं वो मुझसे। डैड ही हेट्स मी। डैड उनकी नजरों में मेरी इमेज बहुत खराब है। अरे यार इमेज क्या होती है? हाँ, जैसी बनाओ वैसी बन जाती है। और सुन, बात करने से बिगड़ी बात भी बन जाती है। तू हरिप्रसाद जी के पास जाना, उन्हें समझा कि तू तो मुंबई आया है इसलिए था ताकि तू आरोही की मदद कर सके। That's all. I'm sure वो जरूर समझेंगे। छोटी सी गलतफहमी है अर्जुन। I'm sure it can be cleared. Yeah. से हिम्मत नहीं हारते, तू बात करेगा वो सब समझ जाएंगे। Trust me. और सुन, डरना नहीं। हाँ, तुझे जब भी तेरे डैड की जरूरत पड़ेगी मुड़ के देख लेना, मैं हमेशा तेरे पीछे रहूंगा। या कम ऑन। कितनी मोहब्बत है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का दरवाजा खटखटाने की? जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गलतफहमियां दूर करनी है। अरे ये मेरी चीजें तुम्हारे पास कैसे? बताता हूँ भाजी। बेटा, जब मालूम है तुम बॉम्बे जाना चाहती है ना बेटा, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बस सामान की नीलामी शुरू करें। पंडित जी, ये आपके सारे सामानों के 3 लाख। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाजी। नहीं चाहिए। बोलो। भाजी, मेरे और आरोही के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी। मैंने उसे किसी वक्त बहुत गलत समझा भाजी। मुझे लगा था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, मेरा इस्तेमाल कर रही है और वो खेल खेल रही है मेरे साथ। इसीलिए मैंने उसको बहुत बहुत दुख पहुंचाया। लेकिन सच्चाई सामने आ गई भाजी।
मैं बहुत पछताया। उसी वक्त ही मैंने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे थे, क्योंकि मैं जानता था कि ये आपके हैं, आपकी आरोही के हैं। मैं उस वक्त सामने नहीं आ सकता था क्योंकि आरोही मुझे गलत समझती थी। सोचा था सही वक्त आने पे मैं आपकी अमानत आपको वापस कर दूंगा। इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं? भाजी, अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था तो मेरे डैडी की पुंज कब का अपने इस बेटे को खरीद चुके होते। मैं इस शहर में आता ही ना। भाजी, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया आरोही के लिए। अगर मैं इस शहर में आया हूं तो सिर्फ आरोही के लिए। फौजी, उस रात जब गलती से मैंने आप दोनों का एक्सीडेंट कर दिया था, तो मैंने भगवान से ये वादा किया था कि मैं आरोही की परछाई बन जाऊंगा। उसी वादे को पूरा करने मैं इस शहर में आया था, ये कसम खा के कि आरोही की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर कर दूं, उस पे पड़ने वाली हर धूप की छाएं बन जाऊं। भाजी, ये मेरा सच्चा प्यार ही तो है कि आज आरोही को भी मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। मैं और आरोही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिंदगी भर उसे खुश रखूंगा। आज के बाद आप मेरी बेटी से नहीं मिलेंगे, नहीं उससे कोई रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप? कितनी मोहब्बत है। बहुत वक्त लगा भाजी आरोही को ये बताने के लिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने आपको अपने बारे में बताने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती ही चली गई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हूं, लेकिन हाँ, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं बाबूजी कि मुझसे ज्यादा आरोही को और कोई प्यार नहीं करेगा। चाहता है, उसका बाप चाहता है, आरोही का पिता उसे चाहता है, उसका परिवार चाहता है, लेकिन आपका तो कोई परिवार है नहीं। आपके पिता ने तो अपनी पत्नी उस बेचारी सविता को छोड़ दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसी बाप का खून है नाप में। वो बाप जो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, उसके बेटी पे कोई क्या विश्वास करेगा? आपने तो बचपन से ये जहर भरा गया है कि औरत से नफरत करो। नफरत, औरत नफरत करने की चीज होती है। मैं किसी से कोई नफरत नहीं करता।
चलो, नफरत तो एक बार बदल भी सकती है मिस्टर अर्जुन पुंज, लेकिन आदमी की फितरत नहीं बदलती। नहीं पहुंची। बस मुझे आरोही के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसे सीने से लगा करके रखे, उसकी बेइज्जती न करे, उसकी इज्जत करे, और वो जो इज्जत देती है उसकी भी इज्जत करे। ये उम्मीद आपके पिताजी और आपसे नहीं की जा सकती। देखिए बाबूजी, आपको जो बोलना है वो आप प्लीज मुझे बोलिए। मेरे डैड के बारे में प्लीज कुछ मत बोलिए। वैसे भी मेरे डैड आरोही को अपना चुके हैं बाबूजी। लेकिन मैंने आपको नहीं अपनाया। आज के बाद मेरे घर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप मेरी बेटी से नहीं मिलेंगे, ना ही उससे कोई रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप? समझ गए आप? समझ गए आप? आज के बाद आप मेरी बेटी से नहीं मिलेंगे, ना ही उससे कोई रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप? समझ गए आप?